हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस और एक्सरसाइज 9.8 को कंटिन्यू करते हैं। 9.8 में हमारे पास जो टाइप हम करने जा रहे हैं, कंप्लीट एक्सरसाइज की टाइप एक ही है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स जो फर्स्ट डेरिवेटिव को फॉलो कर रहा है इंटू ई रेज टू दी पावर एक्स इंटू डी एक्स है भाई, जिसका इंटीग्रेशन बनेगा हमारे पास एफ एक्स इंटू ई रेज टू दी पावर एक्स प्लस में सी आएगा। ये टाइप फॉलो करने जा रहे हैं। बाकी जो मेन काम इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट वाला है वो तो है ही है। ये समझिए कि 9.7 और 9.8 दोनों ही एक्सरसाइज इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट से ही सॉल्व होंगी और इन दोनों से मोस्टली आपको एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चन है वो भी तैयार मिलता है अभी। तो इसके अलावा 9.8 से पहले कोई और रिजल्ट हमारे पास है नहीं, तो एक्सरसाइज 9.8 पे पहुंच जाइए आप। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इसमें लेट इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स इंटू 1/x स्क्वायर माइनस 2/x क्यूब इंटू डी एक्स है। तो यहाँ से अगर आप लोग पहचान रहे हो तो 1 में जो आपके पास एक्स स्क्वायर है इसका डेरिवेटिव है भाई। देखो एक्स रेज टू दी पावर -2 पर ले जाओगे माइनस का 2 आएगा, -1 करोगे -3 होगा, नीचे आके ये बन जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव ये है, तो ये फॉर्म है आपके पास, ये एफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है इंटू ई रेज टू दी पावर एक्स। तो यहाँ से क्या करोगे, इनको सेपरेट कर दोगे, ई रेज टू दी पावर एक्स इंटू 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू दी पावर एक्स इंटू 2/x क्यूब इंटू में डी एक्स हो गया है। तो यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो कि आपके पास ई रेज टू दी पावर एक्स इंटू 1/x स्क्वायर है, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये आपके पास है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो एल्जेब्रिक जो फंक्शन है उसको एज ए फर्स्ट फंक्शन रख लेंगे, क्योंकि यहाँ जो एफ एक्स हमारे पास होता है उस एफ एक्स को फर्स्ट फंक्शन लिया जाता है, क्योंकि उसका डेरिवेटिव ही तो होता है उसमें, और डेरिवेटिव तो फर्स्ट फंक्शन का होता है भाई। तो यहाँ से आप 1/x स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन ले लो, ई रेज टू दी पावर एक्स को सेकेंड फंक्शन इंटू डी एक्स, माइनस ई रेज टू दी पावर एक्स इंटू 2/x क्यूब इंटू डी एक्स को एज इट इज़ रखिए। जब आप लोग इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये फर्स्ट फंक्शन है भाई, ये सेकंड फंक्शन है, तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट अप्लाई कर दो, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव। फर्स्ट का डेरिवेटिव अभी बात कर रहे थे, एक्स रेज टू दी पावर -2 बनेगा, तो -2/x क्यूब है वो इसका डेरिवेटिव बनेगा भाई। इंटू में हमारे पास यहाँ पे ई रेज टू दी पावर एक्स का मतलब सेकंड का इंटीग्रेशन ई रेज टू दी पावर एक्स इंटू डी एक्स हो गया, माइनस ई रेज टू दी पावर एक्स इंटू 2/x क्यूब इंटू डी एक्स बन गया। तो चेक कीजिए इससे इजी और क्या होगा, हमारे पास माइनस माइनस ये क्या बन गया प्लस। तो देखिए ये इंटीग्रेशन और ये इंटीग्रेशन दोनों सेम है, यानी एक प्लस का एक माइनस का है, तो ये कैंसिल हो गया। आपका आंसर क्या आ गया, 1/x स्क्वायर इंटू ई रेज टू दी पावर एक्स प्लस में सी। ये आपके पास इसका सॉल्यूशन आ गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डायरेक्ट सेपरेट करना है, एक फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो दूसरा इसमें बन रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एलसीएम सेपरेट कर देना है और इनको अलग अलग कर देना है ई रेज टू दी पावर एक्स से मल्टीप्लाई करके। देखिए सेकंड को भी, लेट इंटीग्रेशन ऑफ, मैं एलसीएम को सेपरेट करूं तो साइन एक्स इंटू में कोस एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स है, और प्लस में 1 में कोस स्क्वायर एक्स हो गया है, इंटू ई रेज टू दी पावर एक्स इंटू में डी एक्स है हमारे पास। कोस एक्स से 1 पावर लेस हो गई, अगर इसको ऑब्जर्व किया जाए तो क्या बनाइए हमारे पास, tan x प्लस सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू ई रेज टू दी पावर एक्स इंटू डी एक्स हो गया। अब थोड़ा बहुत डेरिवेटिव अगर जानते हो तो साफ पता चल चुका है कि tan x का जो डेरिवेटिव है वो सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है। तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ से tan x इंटू ई रेज टू दी पावर एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू ई रेज टू दी पावर एक्स इंटू डी एक्स लिख देंगे।
तो 10x को फर्स्ट फंक्शन ले लो, ई रेज टू द पावर x को सेकंड फंक्शन ले लो, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट कर दो। हाँ, ऐसी प्रॉब्लम नहीं, सोल्व आप इससे भी कर सकते हो। इसको फिर एज इट इज़ रखोगे, इसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा सीकेंड स्क्वायर एक्स को फिर हमें सेकंड फंक्शन लेना पड़ेगा। सीकेंड स्क्वायर एक्स एज ए सेकंड फंक्शन होगा, ई रेज टू द पावर एक्स एज ए फर्स्ट फंक्शन होगा अगर इसको लेके सोल्व करते हो तो। अब यहाँ से क्या बन गया आपका, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव हो गया भाई सीकेंड स्क्वायर एक्स, सेकंड का इंटीग्रेशन ई रेज टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू ई रेज टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स। तो देखिए इससे ये कैंसिल हो गया। क्या रहा अपने पास, 10x इंटू ई रेज टू द पावर एक्स प्लस सी। तो इस टाइप से ये सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन उनको पहचानना हमारा काम है। ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख पा रहे हो, माइनस साइन एक्स प्लस 2 कोस एक्स 7। इसमें आपकी मर्जी है, दोनों में से किसी को भी ले सकते हो, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव कोस है, कोस का डेरिवेटिव है वो आपके पास क्या है भाई, साइन है। कोस का डेरिवेटिव है वो यहाँ पे साइन है, साइन का डेरिवेटिव है वो आपके पास यहाँ पे क्या बन रहा है, कोस बन रहा है। तो यहाँ इन दोनों में से आप किसी को भी फर्स्ट सेकंड लेके सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट के अंदर अगर आप लोग ध्यान दो तो आपके पास यहाँ पे देखिए फोर्थ क्वेश्चन में है ई रेज टू द पावर एक्स इंटू में अपने पास है भाई कोट एक्स प्लस में लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू डी है। अब यहाँ अच्छे से जानते हो कि भाई कोट एक्स का इंटीग्रेशन है ये, तो क्लियर है इसका डेरिवेटिव ये है। लॉग ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव है वो कोट एक्स है, करके देख लो आप। लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो 1 अपॉन साइन एक्स का कोस एक्स हो गया, इंटू में डी एक्स आ जाएगा हमारे पास। तो इसमें ध्यान रखना है आपको, ई रेज टू दी पावर एक्स इंटू में कोट एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स को आप आगे लिख लेना, क्योंकि ये फर्स्ट फंक्शन लेना पड़ेगा, इंटू ई रेज टू दी पावर एक्स इंटू में डी एक्स। अगर इसको तो सोल्व करते हो तो कोट एक्स को सेकंड फंक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन ये बन जाएगा कैंसिल होने के लिए। और अगर इसको सोल्व करते हो तो ये फर्स्ट फंक्शन रहेगा, ये सेकंड रहेगा। फिर आप इसको एज इट इज़ रखिए, यहाँ दोनों पे इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं करना है भाई। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, लॉग ऑफ साइन एक्स एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन ई रेज टू द पावर एक्स का ई रेज टू द पावर एक्स बन गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 अपॉन साइन एक्स इंटू में कोस एक्स हो गया भाई, सेकंड का इंटीग्रेशन ई रेज टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स। अब ये देखिए कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, कोट एक्स ही तो बनेगा, तो कोट एक्स इंटू ई रेज टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स, यही तो है, इससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। क्या रहेगा आपके पास, लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू ई रेज टू द पावर एक्स प्लस में सी, ये इसका सॉल्यूशन आ गया। तो 9.7 अगर आपने की है तो मेरा मानना ये कि भाई उससे काफ़ी इजी आपके पास 9.8 है। दूसरा इसका प्लस पॉइंट है कि इसमें पार्ट नहीं दे रखे, क्वेश्चन चाहे आपके 16 हो लेकिन पार्ट्स है वो बहुत ही कम है, कुछ 1 या 2 क्वेश्चन में गिवन है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूँ मैं, तो लेट इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस में कोस एक्स इंटू डी एक्स। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि कौन सा किसका डेरिवेटिव है, लेकिन क्या करेंगे हम लोग यहाँ से ई रेज टू द पावर एक्स इंटू एलसीएम सेपरेट कर देंगे, 1 अपॉन 1 माइनस कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस में कोस एक्स। अब भी एक दूसरे का डेरिवेटिव यहाँ पे नहीं बन रहा है। अब ऐसा यहाँ करने के लिए आप लोग क्या करोगे, ध्यान दीजिए, ई रेज टू द पावर एक्स इंटू में 1 अपॉन 1 माइनस कोस एक्स को क्या लिख सकते हैं भाई, 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2, माइनस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2 अपॉन 1 माइनस कोस एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स आ गया। इसमें 2 से 2 डिवाइड हो गया, साइन एक्स बाई 2 से 1 पावर लेस हो गई, तो आप देखिए ये क्या कहलाएगा, ई रेज टू द पावर एक्स इंटू में क्या बन गया यहाँ पे, कोसिकेंड स्क्वेयर एक्स बाई 2 अपॉन में 2 माइनस कोस एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2 कोट एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स।
अब पता चल गया हमें कि कोट का डेरिवेटिव है वो कोसिकेंट स्क्वायर है भाई। कोट का डेरिवेटिव है वो क्या है, कोसिकेंट स्क्वायर है, या कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन है वो क्या है, कोट है। अब इनको आप अलग अलग कर दो, और अलग अलग करने के बाद कोट एक्स बाई टू एज ए फर्स्ट फंक्शन, ई रेज टू द पावर एक्स एज ए सेकेंड फंक्शन, और इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट सोल्व कर दो, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी और आपका सोल्यूशन आ जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो सिक्स्थ क्वेश्चन में यही करना है जो आप अभी कर रहे थे। इसमें भी आप लोगों को क्या कर देना है भाई, एलसीएम सेपरेट कर देना है। लेट इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स इंटू में 2 प्लस साइन 2x अपॉन में 2 कोस स्क्वायर एक्स है। ई रेज टू द पावर एक्स इंटू 2 अपॉन में 2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन 2x को 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे भाई, अपॉन में है कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये 2 से आपका यहाँ 2 है भाई, 2 डिवाइड हो जाएगा, कोस से 1 पावरलेस हो गई, 2 से 2 डिवाइड हो गया, तो क्या बन गया यहाँ से ई रेज टू दी पावर एक्स इंटू 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स है तो सीकेंड स्क्वायर एक्स बन गया, प्लस में 10x आ गया इंटू डी एक्स। देखिए 10 का डेरिवेटिव है या नहीं सीकेंड स्क्वायर, तो 10x एज ए फर्स्ट फंक्शन ले लो, जब सॉल्व करोगे तो सीकेंड स्क्वायर एक्स है वो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा, एक टर्म कैंसिल हो जाएगी और इसका सॉल्यूशन आ जाएगा भाई हमारे पास। नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूँ तो क्वेश्चन नंबर अपना 7th जो क्वेश्चन है वो कह रहा है लेट इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू द पावर 2x इंटू में है भाई हमारे पास साइन 4x माइनस में 2 अपॉन में 1 माइनस में कोस 4x इंटू डी एक्स। देखिए यहाँ अगर जो बच्चा टिग्नोमेट्री के रिजल्ट्स को एडजस्ट कर सकता है उसको यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। एलसीएम सेपरेट करना है हमें, एलसीएम सेपरेट करना है तो ये बन गया साइन 4x अपॉन में 1 माइनस में कोस 4x आ गया, माइनस 2 अपॉन में 1 माइनस में कोस 4x आ गया इंटू में डी एक्स है। ऐसा करने के बाद हम लोग आगे करेंगे ई रेज टू द पावर 2x इंटू में साइन 4x का फॉर्मूला अगर अप्लाई कर दें साइन 2a का तो ये बनेगा बेटे 2 साइन 2x इंटू में कोस 2x डिवाइड बाई 1 माइनस में कोस 4x है तो 2 साइन स्क्वेयर 2x। क्या बन जाएगा भाई यहाँ से 2 साइन स्क्वेयर 2x बन जाएगा, माइनस में अपने पास यहाँ पे आ गया 2 अपॉन में 2 साइन स्क्वेयर 2x बन गया इंटू डी एक्स। 2 से इसमें भी 2 डिवाइड, साइन 2x से 1 पावरलेस, 2 से ये 2 डिवाइड हो गया, तो क्या बना आपका क्वेश्चन ई रेज टू दी पावर 2x इंटू में कोस 2x अपॉन साइन 2x कोट 2x बन गया भाई, 1 अपॉन साइन स्क्वेयर 2x कोसिकेंट स्क्वेयर 2x बन गया इंटू डी एक्स। अब आप पहचान सकते हो कि कोट 2x का डेरिवेटिव है कोसिकेंट स्क्वेयर 2x, तो इसको फर्स्ट फंक्शन ई रेज टू दी पावर 2x को सेकंड फंक्शन लेके सोल्व कर देना। ई रेज टू दी पावर 2x का इंटीग्रेशन करो तो उस समय ध्यान रखना है ई रेज टू दी पावर 2x एज इट इज़ डिवाइड बाई डेरिवेटिव ऑफ इट्स पावर, तो अपॉन में 2 हो रहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है बेटे अपने पास लेट इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस में साइन x डिवाइड बाई 1 प्लस में कोस x इंटू ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। तो यहाँ से आप लोग क्या करोगे, देखिए डिवाइड में तो 1 प्लस कोस एक्स है, इसको तो 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 हम लिख सकते हैं, लेकिन बात तो यहाँ पे न्यूमरेटर की चल रही है। अगर न्यूमरेटर के लिए देखें तो यहाँ से सिंगल भी नहीं रहना चाहिए, डबल बनना चाहिए हमारे पास, तो आप लोग इसको कैसे एडजस्ट कर पाओगे, ध्यान दीजिए। 1 माइनस साइन एक्स को साइन एक्स बाई 2 माइनस कोस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, साइन एक्स बाई 2 माइनस कोस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, अपॉन में अपने पास है 1 प्लस कोस एक्स 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स है।
ऐसा करने के बाद अब आप देखिए न्यूमरेटर में इस स्क्वायर से रूट है वो कैंसिल हो गया, आपके पास बना साइन एक्स बाई टू माइनस कोस एक्स बाई टू, इनका एलसीएम सेपरेट कर दो, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, इसके भी अपोन में 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स बाई टू इंटू डी एक्स आ गया। कोस से 1 पावर है वो आपके पास यहाँ पे कैंसिल हो गई, साइन एक्स अपॉन कोस लोगे तो 10 बन जाएगा और 1 अपॉन कोस और बचेगा तो सीकेंट बनेगा। ये बन गया आपके पास सीकेंट एक्स बाई टू इंटू 10 एक्स बाई टू, अपॉन में 2 है भाई, या फिर 1 अपॉन 2 है, इसको बाहर निकाल दो आप, इसका भी ये 2 बाहर आ गया। 1 अपॉन कोस है तो सीकेंट एक्स बाई टू बन गया इंटू ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स बाई टू इंटू डी एक्स। तो आप देख सकते हो बेटा सीकेंट का जो डेरिवेटिव है वो सीकेंट इंटू 10 होता है या नहीं, तो सीकेंट एक्स बाई टू एज ए फर्स्ट फंक्शन, ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स बाई टू एज ए सेकेंड फंक्शन, और इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट सोल्व कर दो, ये फर्स्ट वाली टर्म है ये कैंसिल हो जाएगी। तो आपने देखा यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड से लेकर के और क्वेश्चन नंबर 8 तक है, सब में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज है भाई। और मेनली जो रिज़ल्ट यूज़ हुए हैं वो या तो आपके पास 2a वाले रिज़ल्ट से उन्हीं का यूज़ हुआ है, चाहे वो डायरेक्ट हमने साइन 2a का यूज़ किया हो, चाहे 1 माइनस कोस 2a यूज़ किया हो, या 1 प्लस कोस 2a, उनको एडजस्ट करने के बाद आपके पास एक फंक्शन बनेगा, तो एक उसका क्या तैयार हो जाएगा, डेरिवेटिव तैयार हो जाएगा। ऐसे ही अब आप लोग ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के, और मैं देख पा रहा हूँ कि अपने पास क्वेश्चन नंबर 12 तक 9 to 12 जितने भी क्वेश्चन हैं सब में एल्जेब्रिक पार्ट आ रहे हैं। ई रेज टू दी पावर एक्स है वो तो है ही है भाई, उसके अलावा आपके पास एल्जेब्रिक जो फंक्शन है वो आ रहा है। 9th क्वेश्चन का फर्स्ट ही पार्ट है अपने पास, लेट इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन में 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू ई रेज टू दी पावर एक्स इंटू डी एक्स। या इन सभी एल्जेब्रिक पार्ट्स की विशेषता मैं आपको बता दूं कि बेटा जो डिनोमिनेटर में किसी का स्क्वायर क्यूब या कुछ भी बन रहा है वहीं आपको न्यूमरेटर में तैयार करना है, आपका मेन टारगेट ये है। आप देख पा रहे हो कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 प्लस एक्स है, हमें न्यूमरेटर में 2 प्लस एक्स बनाना है भाई। अब 2 प्लस एक्स बन जाएगा अगर इसमें 1 ऐड कर दें और 1 क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। तो ऐसा करने के लिए आप इसमें न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दो और 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, अपॉन में आपका 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज़ ई रेज टू दी पावर एक्स इंटू डी एक्स। तो जहाँ 2 प्लस एक्स बना है उसको आप इकट्ठा लिखिए, एलसीएम को सेपरेट कीजिए, 2 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2 प्लस एक्स का स्क्वायर हो गया बेटा इंटू ई रेज टू दी पावर एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ से क्या बना भाई, 1 पावर लेस होगी। आपका क्वेश्चन क्या तैयार हो गया, 1 अपॉन 2 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू ई रेज टू दी पावर एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ से आप लोग ध्यान दे सकते हो कि 1 अपॉन में 2 प्लस एक्स इसका डेरिवेटिव है भाई, ये क्या ये इसका डेरिवेटिव, क्योंकि 2 प्लस एक्स की पावर -1 करोगे ऊपर ले जाओगे आएगा क्या, माइनस आएगा और -2 हो जाएगी पावर, तो अपॉन में आगे वो सुकेरी तो बनना है। तो आप इनको अलग अलग करके 1 अपॉन 2 प्लस एक्स इंटू ई रेज टू दी पावर एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू ई रेज टू दी पावर एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, इसको एज ए फर्स्ट फंक्शन रख लेंगे, इसको एज ए सेकंड फंक्शन रख लेंगे, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट अप्लाई कर देंगे। और अगर सॉल्व करें तो देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन, अब ई रेज टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन तो ई रेज टू द पावर एक्स ही बनेगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव बनेगा बेटा -1 अपॉन में 2 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स। माइनस में ये सेकंड इंटीग्रेशन एज इट इज़ लिखना है, इसमें कुछ नहीं करना, कभी यहाँ गलती से इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट अप्लाई कर दो आप, एक में ही यूज़ होगा दोनों में नहीं।
अब ये देखिए माइनस माइनस ये प्लस हो गया, अब ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है, ये प्लस के ये माइनस के, ये कैंसिल हो गई। क्या बना अपने पास 1 में 2 + x इंटू ई रेज टू द पावर x प्लस में c, ये आपका सॉल्यूशन आ गया। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो इसका पार्ट नंबर सेकंड की अगर बात करें हम तो भी सेम है। सेकंड में आपके पास यहाँ देख पा रहे हो कि डिवाइड में क्या है भाई, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर है और न्यूमरेटर में हमारे पास क्या बन रहा है यहाँ पे 1 माइनस में एक्स है भाई, और कंप्लीट का क्या यूज़ हो रहा है, स्क्वायर यूज़ हो रहा है। तो देखिए ध्यान दीजिए कि इसमें हम लोग क्या करें कि हमारे पास इन टर्म्स को हम सेपरेट कर सकें और इसका इंटीग्रेशन कर सकें भाई। सेकंड जो पार्ट है उसमें आपके पास यहाँ पे बन रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस में एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इस कंप्लीट का होल स्क्वायर है भाई इंटू ई रेज टू दी पावर एक्स इंटू में डी एक्स। हमें यहाँ से जो भी आपका डिनोमिनेटर गिवन है उसके अंदर न्यूमरेटर को इस टाइप से एडजस्ट करना है कि उतना आपके पास न्यूमरेटर में यहाँ पे बन सके। तो यहाँ अगर इन दोनों को आप स्क्वायर को भी अलग अलग लिखते हो तो ये बनता है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा ई रेज टू दी पावर एक्स इंटू में डी एक्स है। तो क्या करो, न्यूमरेटर का जो होल स्क्वायर है उसको एक्सपेंड कर दो भाई। न्यूमरेटर का होल स्क्वायर है उसको एक्सपेंड करोगे तो क्या कहलाएगा, 1 का स्क्वायर हो गया 1 आ गया, एक्स का कर दिया तो एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस का 2x आ गया और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो एलसीएम सेपरेट कर दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आ गया अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू ई रेज टू दी पावर एक्स इंटू डी एक्स। अगर ध्यान दो तो समझ आ गया होगा, इससे 1 पावर लेस हो गई। अब 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है वो आपका क्या बनेगा, -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बनेगा भाई, और इसका ये डेरिवेटिव हो गया तो एक टर्म कैंसिल हो जाएगी। नेक्स्ट अपने पास आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 में आपको दोनों पार्ट्स में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि देखिए फर्स्ट पार्ट में तो ऊपर x-3 है, नीचे x-1 का क्यूब है। न्यूमरेटर में x-1 बना दो, क्या बना दो, x-1 बना दो, तो x-1 -2 और एलसीएम सेपरेट कर दो, इनमें से एक दूसरे का डेरिवेटिव है। अगले में x+3 अपॉन x+5 का क्यूब है तो x+5 बना दो, 2 ऐड कर दो, 2 सब्ट्रैक्ट कर दो और एलसीएम सेपरेट कर दो, वहाँ चेक कर लोगे कि एक का डेरिवेटिव दूसरा बन रहा है। नेक्स्ट में आपको यहाँ पे देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। 11th जो क्वेश्चन है उसमें ये कह रहा है लेट इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू दी पावर एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑल रेज टू दी पावर 3/2 और इंटू में डी एक्स है भाई। देखिए डिनोमिनेटर में पावर 3/2 है, 3 है, 2 है, कितनी भी हो, अपना टारगेट एक ही है, जितना डिनोमिनेटर में बन रहा है उतना न्यूमरेटर में बनना चाहिए। बन गया भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को साथ लिख दो, एलसीएम सेपरेट करना है बस, ई रेज टू दी पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू दी पावर 3/2 और माइनस का क्या बन गया एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू दी पावर 3/2 इंटू डी एक्स। इससे 1 पावर लेस हो गई तो हाफ रह गई भाई, 3/2 माइनस में 1 क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा यहाँ। तो ये क्या कहलाएगा आपके पास, ई रेज टू दी पावर एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू दी पावर हाफ माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू दी पावर 3/2 और इंटू डी एक्स।
चेक कर सकते हो, इसका डेरिवेटिव बन गया भाई ये। इसको न्यूमरेटर में ले जाओगे तो पावर माइनस हाफ हो गई, और माइनस हाफ हो गई तो आपके पास माइनस का हाफ आगे आगे, और माइनस हाफ -1 माइनस का 3/2 इंटू में 2x बेस का डेरिवेटिव, 2 से 2 डिवाइड हो गया, अपॉन में आगे प्लस का 3/2 बन जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, इसका डेरिवेटिव ये बन रहा है। ऐसा ही बिल्कुल सेम आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 वाले में आपके पास x है ना, लेट इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई रेज टू द पावर 2x अपॉन में है 1 + 2x का होल स्क्वायर। तो आपका टारगेट क्या है, 1 + 2x बनाना है। 1 + 2x कब बनेगा, पहले 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 1 ऐड कर दो 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, 1/2 तो आगे यही है, 1 ऐड करोगे तो 1 + 2x हो गया, 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -1 हो गया। एलसीएम को सेपरेट कर दो भाई, 1 + 2x का होल स्क्वायर हो गया, 1 + 2x का होल स्क्वायर हो गया, इंटू ई रेज टू दी पावर कितना है इसमें 2x है भाई, कोई नहीं 2x है तो 2x आ जाएगी पावर। अब देखिए यहाँ से इसका डेरिवेटिव ये सेकंड वाला बनेगा भाई, तो इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट सोल्व करोगे तो बिल्कुल इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद आपका नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 वाले के अंदर आप लोग ध्यान देंगे तो लेट इंटीग्रेशन ऑफ, मैं एलसीएम सेपरेट करके लिख रहा हूँ, 1/x प्लस में log ऑफ x अपॉन में x बन जाएगा, और इंटू ई रेज टू दी पावर x इंटू dx बन गया। 1/में x हो जाएगा, जब एलसीएम सेपरेट करोगे तो x डिवाइड हो गया, ओनली log x आएगा बेटा, क्योंकि x log x है ना, तो x तो डिवाइड हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि log x का डेरिवेटिव करोगे तो 1/x होता है, तो आप यहाँ से क्या कर दो इसको, 1/x इंटू ई रेज टू दी पावर x इंटू डी एक्स, प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ log x इंटू ई रेज टू दी पावर x इंटू डी एक्स। इसको एज ए फर्स्ट फंक्शन रख लो log x को, ई रेज टू दी पावर x को एज ए सेकेंड फंक्शन, और इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट है वो आप लोग यहाँ से इसके अंदर सोल्व कर दो, तो log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, उससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगी और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये था भाई क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास। तो नेक्स्ट है भाई अपना क्वेश्चन नंबर 14 है, लेट इंटीग्रेशन ऑफ log x अपॉन में 1 प्लस में log x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इन लास्ट 3 क्वेश्चंस के अंदर क्या नहीं आया हमारे पास भाई, इनके अंदर ई रेज टू दी पावर x नहीं है हमारे पास। तो इसके लिए आप लोगों के पास देखिए 2 ऑप्शन है, एक तो ये है कि इसमें ये कह रहा है कि log x को आप लोग टी पुट कर लें, भाई क्या पुट कर लें, log x को टी पुट कर लें। देखिए क्या बनेगा, log x को अगर टी पुट कर दिया जाए आपके पास, तो यहाँ से अपने पास बनेगा भाई क्या, x है वो आपके पास बनेगा बेटे ई रेज टू दी पावर टी, x है वो आपके पास बनेगा ई रेज टू दी पावर टी। तो ये क्या बन गया आपका, डी एक्स इज इक्वल्स टू ई रेज टू दी पावर टी इंटू में डी टी हो जाएगा भाई। ऐसा करते हैं तो ये बन गया अपना इंटीग्रेशन ऑफ log x को टी पुट कर दिया इंटू ई रेज टू दी पावर टी इंटू डी टी हो गया, अपॉन में 1 + t का होल स्क्वायर बन गया। तो इसके लिए क्या कर दो, 1 + t का होल स्क्वायर है तो 1 ऐड कर दो, 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 + t माइनस का 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट, एलसीएम को सेपरेट कर दो यहाँ से, 1 + t का स्क्वायर अपॉन में 1 + t का स्क्वायर अपॉन में इंटू ई रेज टू दी पावर टी इंटू डी टी बन गया। यहाँ से ये कैंसिल हो गया। आप खुद देख सकते हो कि इस 1/1 + t का डेरिवेटिव है वो 1/1 + t² बनेगा भाई, इंटू ई रेज टू दी पावर टी, एक टर्म कैंसिल हो जाएगी और सोल्व कर लेंगे हम। यहाँ ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 15 और 16 एक ही क्वेश्चन है, आपको एक ही करना है दोनों में से। 15 वाले का एलसीएम सेपरेट करके लिख दो एक बार, log x अपॉन में log x का होल स्क्वायर माइनस 1/में log x का होल स्क्वायर इंटू में dx है भाई। तो देखिए इससे 1 पावर लेस हो गई यहाँ पे, और ऐसा होते ही आप लोग देख सकते हो आपका क्वेश्चन नंबर 16 बन गया, 1/में log ऑफ x माइनस 1/में log ऑफ x का होल स्क्वायर
इंटू में डी एक्स आ गया। इनको अलग अलग करके लिखोगे तो ध्यान दीजिए, 1 में log ऑफ एक्स इंटू डी एक्स माइनस 1 में log ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो यहाँ से आप लोग इसको सोल्व कीजिए, ये फर्स्ट फंक्शन आ जाएगा, इंटू में 1 ले लो, ये सेकंड फंक्शन आ जाएगा। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट सोल्व कर दो, आपके पास क्या बना, 1 में log ऑफ एक्स फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव करोगे तो log एक्स की पावर -1 लोगे, तो ये -1 में log एक्स का क्या हो जाएगा, -1 में log एक्स का स्क्वायर इंटू log एक्स का जो डेरिवेटिव करोगे आप, तो वो log एक्स का जो डेरिवेटिव बनेगा वो आप लोगों के पास बन जाएगा भाई 1/x, और इंटू में सेकंड का जो इंटीग्रेशन बनेगा आप लोगों के पास वो आ गया x इंटू डी एक्स, और माइनस में हमारे पास है यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ 1 में log ऑफ x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स है। x से ये x डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और आपके पास यहाँ से बनेगा x में log ऑफ x प्लस में ये क्या रह गया, इंटीग्रेशन 1 में log x का होल स्क्वायर इंटू में डी एक्स है, माइनस इंटीग्रेशन 1 में log x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स है। इससे ये टर्म कैंसिल हो गई, तो x/log ऑफ x प्लस सी वो आपका आंसर आ गया। तो ये थी बेटे आपकी एक्सरसाइज 9.8, जिसके अंदर है 9.7 करने के बाद काफ़ी इजी क्वेश्चंस है और आप लोग इनको इजीली कंप्लीट कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट।